बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे जर्नल या स्ट्रॉन्ग एआई की। उसमें हमने बात की कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन ऑफ आइडियाज़ होता है। आप एक डोमेन की नॉलेज लेके उसको दूसरी डोमेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर ने एल्गोरिथम में सीखा कि कोई शख्स सुपरमार्केट में आता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे वॉलमार्ट है या पब्लिक्स है, टेस्को होता है या पाकिस्तान में मेट्रो वन होता है या कोई भी इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, इस तरह की कोई भी बड़ी जो सुपर मार्केट होती है कैश एंड कैरी टाइप की। तो अब वहाँ पे अगर लर्न करते हैं कि एक बंदा आता है, वो मिसाल के तौर पे डायपर्स ख़रीदता है और साथ में वो सिगरेट लेता है। तो अब आपको भी एक लर्निंग मिल गई कि मिसाल के तौर पे उमूमन जो मर्द हजरात होते हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों की कोई शॉपिंग करने आते हैं तो अपने लिए कोई सोडा या ड्रिंक या अपने लिए मिसाल के तौर पे सिगरेट्स ले जाते हैं। अब आप कोई और स्टोर खोलते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, या बिल्कुल कोई एक नई चीज़ खोलते हैं, आप देखते हैं जहाँ पे मर्द ज़्यादा आते हैं, मिसाल के तौर पे ऑटो वर्कशॉप के ऊपर। अब आप हो सकता है कि आप सोचें कि अगर मर्द हज़रात यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों की क्लीनिंग हो रही है, धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है, वॉशिंग हो रही है, वो लोग 2-3 घंटे बैठे रहेंगे तो क्या करें। तो वहाँ पे सिगरेट ऑफ़र कर सकते हैं कि लोग अपने लिए वहाँ से सिगरेट ख़रीद लें या बोतल ख़रीद लें या कोई मैगज़ीन ख़रीद लें या कोई अखबार कर लें। तो हमने सेम चीज़ें जो एक डोमेन में, एक स्पेसिफिक रिटेल इंडस्ट्री में सीखी, हम उसको कहीं और अप्लाई कर रहे हैं। ये सारा जनरल एआई के अंदर होता है। गेम्स इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है इनिशियल तौर के ऊपर, क्योंकि गेम्स के अंदर आपके पास मल्टीपल वेज़ होते हैं। अगर आप कंप्यूटर से गेम खेल रहे हैं तो कंप्यूटर चाहे तो आपको शूट कर दे, चाहे तो वो इस गली में घुस जाए, चाहे तो किसी और गली में चले जाए। आप रोब्लॉक्स खेलते हैं, माइनक्राफ्ट खेलते हैं, इस तरह के जो भी गेम है उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग एआई किसी न किसी हद तक हमें ज़रूर नज़र आती है। फिर इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ होती है वो होती है कंटेक्सचुअल अवेयरनेस। जो जनरल एआई होती है उसको अपने आसपास के माहौल का पता होता है। देखिए, नेरो एआई के अंदर एक मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है एटीएम मशीन की, कि आपने उसके अंदर पैसे डाले, उसने पैसे को स्कैन किया और उसने आपको कोई चीज़ निकाल के वापस में दे दी। अब अगर उसको आसपास का इन्फॉर्मेशन का पता हो, मिसाल के तौर पे अगर गर्मी हो और ठंडी बोतलें आपको दे रही है तो शायद प्राइस को बढ़ा दे, सर्दी है तो उसको गर्म गर्म पानी देना चाहिए, या इस तरीके से उसको उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। जो जनरल एआई है इसको अपने आसपास इन्वायरमेंट का पता होता है, इसको पता होता है टेम्परेचर क्या है, इसको पता होता है कौन से लोग आ जा रहे हैं, इसको पता होता है किन हालात में सेम प्रॉब्लम का सेम सोल्यूशन नहीं होगा बल्कि उसका मुतबादिल कोई और हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप रमज़ान में हैं तो रमज़ान में अगर आप इफ़्तार कर रहे हैं तो मगरिब की टाइमिंग कुछ और होती है, ये रमज़ान सर्दी में आएंगे तो टाइमिंग कुछ और होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हम इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, उन तमाम को अगर मलूज़ ख़ातिर रखते हुए सोल्यूशन सजेस्ट करें तो ये उमूमी तौर पर यह ख़ासियत जनरल एआई के अंदर या स्ट्रॉन्ग एआई में पाई जाती है। फिर हमारे पास ऑटोमेटिक इन्फ्रेंसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे आप सुबह एलेक्सा को बोलें गुड मॉर्निंग, तो अगर एआई, जो एलेक्सा की एआई है, वो खुद ब खुद अंदाज़ा कर ले कि गुड मॉर्निंग का मतलब ये है कि आप सुबह नींद से बेदार हो चुके हैं, अब आप नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे, तो वो आपका जो हीटर है बाथरूम का उसको ऑन कर दे ताकि आपके बाथरूम में जाने से पहले पानी गर्म हो जाए। कॉफ़ी मशीन को ऑन कर दे ताकि आप वहाँ पर गर्म कॉफ़ी पी सकें। घर की लाइट जला दे, पर्दे उठा दे। आजकल आईओटी से तमाम चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन ये आप उसको कहने का कह नहीं रहे, आपने कहीं बताया नहीं है कि स्टेप 1 ये करना है, 2 ये करना है, 3 ये करना है। जैसे कि आपने फ्लेवर की मूवी में देखा था, ये तमाम काम वो खुद ब खुद सीख के कर सके, उसको सिर्फ गुड मॉर्निंग सुनाए और गुड मॉर्निंग से वो तमाम इन्फ्रेंसेस, तमाम इस्तंबात वो खुद कर ले कि अब दूसरा स्टेप क्या होगा। ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होगी जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई की। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इमोशंस आते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी कि रोबोट डेवलप होते हैं और बाद में वो इमोशंस डेवलप कर लेते हैं, किसी को प्यार करने के, किसी से नफ़रत करने के, अपनी ज़िंदगी बचाने के, किसी की ज़िंदगी लेने के। ये तमाम चीज़ें अभी तक फ़िल्मों की हद तक और साइंस फिक्शन नॉवेल्स के अंदर मौजूद हैं और अभी रियल लाइफ के अंदर नहीं आई हैं, लेकिन आ रही हैं। साइंस फिक्शन, अगर आप एआई के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, एआई के अंदर मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा कि साइंस फ़िक्शन को ज़रूर पढ़ें। वो तमाम चीज़ें जो हम साइंस फ़िक्शन में 50-60 साल पहले पढ़ते थे, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, स्पेस ट्रैवल, वो सारी की सारी बातें सच हो गई हैं। इंसान का जो तख़य्युल है, ह्यूमन इमेजिनेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। किस तरह है वो एक लंबी बहस है, उसके लिए पूरा कोर्स दरकार है। लेकिन अगर आप साइंस फ़िक्शन पढ़ते हैं तो आप एक बहुत अच्छे एआई रिसर्चर या एआई डेवलपर बन सकते हैं। अगली टाइप्स के ऊपर अगली वीडियो में हम बात को आगे बढ़ाएंगे।